आप सबके लिए एक सवाल। सोचिए कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आधी रात का समय है और आपकी आँख लग जाए। कुछ ही समय बाद जब आपकी आँख खुलती है तो आप देखते हो कि बस में पूरा अंधेरा है, ड्राइवर अपनी ड्राइव कर रहा है और साथ में जितने भी आपके पैसेंजर हैं और सभी के सभी सोए हुए हैं, सिर्फ 1 या 2 आदमी को छोड़ के। तभी आपको एक पीछे से बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर बस के पीछे वाले हिस्से में मारा हो। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप देखते हो कि बस के पीछे 1 या 2 नहीं, पूरे भूतों की टोली आपकी बस के पीछे दौड़ लगा रही है, जिसमें कम से कम 8 से 10 भूत हों। सोचो उस समय आपकी क्या हालत होगी। डेविल वर्सेस डिवाइन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं रियल हॉरर स्टोरीज़। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 2 भाइयों की है, सुरजीत और प्रकाश। सुरजीत जिसकी उम्र 26 साल है और प्रकाश जिसकी उम्र अभी 18 साल है। ये घटना उनके साथ पिछले साल 2025 में हुई है। सुरजीत जो पालमपुर का रहने वाला है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश, और वो चंडीगढ़ में काम करता है एक बड़ी एमएनसी कंपनी में। और दूसरी तरफ उसका भाई प्रकाश जो अभी 12वीं की कक्षा की तैयारी कर रहा है और वो अभी अपने माँ बाप के साथ पालमपुर में ही रहता है। सुरजीत जो महीने में 1 बार कम से कम अपने घर पालमपुर में ज़रूर जाता है जब उसको छुट्टी मिलती है। सुरजीत अपने शहर चंडीगढ़ के बारे में अक्सर अपने छोटे भाई प्रकाश को बताया करता है। प्रकाश जो कभी पालमपुर से बाहर नहीं निकला था, उसके मन में हमेशा से एक इच्छा थी कि वो भी एक दिन चंडीगढ़ जाएगा और अपने भाई की तरह एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में जॉब करेगा और वहीं पे सेटल हो जाएगा और मज़े मारेगा अपनी लाइफ पे। क्योंकि उसके भाई सुरजीत ने उसको इतना कुछ बता रखा था चंडीगढ़ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, चंडीगढ़ के लोगों के बारे में, चंडीगढ़ के कैसे लोग हैं, वहाँ का कैसा वातावरण है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जैसे पहाड़ों में जो शहर जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग इन्वायरमेंट होता है, शांति होती है पहाड़ों में। प्रकाश भी अपने भाई की तरह शहर की चकाचौंध में रहना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करूं, अच्छे नंबर लाऊं, ताकि उसके माँ बाप भी उसको जल्द से जल्द चंडीगढ़ जॉब करने के लिए भेज पाए और वो अपनी लाइफ मज़े से आराम से काटे। सुरजीत जब भी अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई से मिलने पालमपुर आता, तब हमेशा प्रकाश अपने बड़े भाई सुरजीत से जिद करता कि उसे भी चंडीगढ़ जाना है, उसे भी चंडीगढ़ घूमना है, प्लीज़ भैया कम से कम एक बार मुझे चंडीगढ़ ले चलो। लेकिन जो प्रकाश है वो हमेशा एक बात बोल के टाल देता कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, अगली बार जब आऊँगा तब तुम्हें पक्का 110% अपने साथ लेके चलूँगा। और ऐसे करके वो हमेशा टालता रहता अपने भाई को, और ऐसे टालते टालते कम से कम 1-2 साल निकल गया था। इसलिए अभी प्रकाश को भी लगने लगा था कि शायद उसका भाई सुरजीत उसे कभी वहाँ पे लेके जाना ही नहीं चाहता। पता नहीं ऐसा क्या है इस शहर में जिसके कारण मेरा बड़ा भाई मुझे लेके जाना नहीं चाहता वहाँ पे। इसके कारण प्रकाश हर बार जिद करता कि मुझे आपके साथ चंडीगढ़ घूमने के लिए जाना है। पिछले साल 2025 में जब सुरजीत जून के महीने में अपने घर पालमपुर में कुछ दिन की छुट्टियां लेके आता है, ताकि वो अपना टाइम अपने परिवार और पालमपुर की सुंदरता में बिता सके। सेम उसी टाइम पे प्रकाश उसके छोटे भाई की भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो इस बार जब वो सुरजीत अपने घर पे आता है तो प्रकाश उसके बोलता है कि भैया अभी मेरी जून की छुट्टियां भी चल रही हैं और मैंने अपनी पेपर की तैयारी भी कर ली हुई है, सब कुछ सॉर्ट आउट है, मुझे बस अपने साथ अपने चंडीगढ़ ले चलो। मैं बस 4-5 दिन के लिए वहाँ पे रुकना चाहता हूँ, वहाँ पे घूम फिर के फिर वापस आ जाऊँगा। और पक्का एक बार अगर आप ले जाओगे तो उसके बाद दोबारा मैं उससे आपसे जिद भी नहीं करूँगा उस चीज़ की। तो सुरजीत तो पहले टाल मटोल करता है, लेकिन इस बार प्रकाश का लगता इरादा बहुत पक्का था। इस बार प्रकाश पूरा मन बना के रखा था कि जब उसका भाई सुरजीत चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे 4 दिन के लिए आए, कभी भी आए, कैसे भी आए, लेकिन उसके साथ वो चंडीगढ़ 4 से 5 दिन के लिए घूमने के लिए जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कितने भी बहाने या टाल मटोल क्यों ना करे।
इस बार भी जब प्रकाश ने अपने भाई सुरजीत से कहा कि मुझे भी चंडीगढ़ जाना है, आप मुझे इस बार तो कम से कम अपने साथ चंडीगढ़ ले जाओ, तो सुरजीत ने अपने भाई प्रकाश की बात टालते हुए ये बोला कि इस टाइम चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है, जून का महीना चल रहा है और चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है, थोड़ा मौसम ठंडा होने दो, जब थोड़ी बारिशें वगैरह होगी हट जाएंगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि तब वहाँ पे घूमने का फ़ायदा भी होगा तुम्हें। ऐसे गर्मी में वहाँ पे कहाँ इधर उधर भटकते फिरोगे और तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा वहाँ पे घूमने में। बट प्रकाश तो इस बार मन बना के बैठा था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कम से कम वहाँ पे आग भी क्यों ना लग जाए चंडीगढ़ शहर में, बट फिर भी वो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और वो अपने भाई सुरजीत की एक भी नहीं सुनेगा। प्रकाश फिर से अपनी जिद शुरू करता है। वो बोलता है कि भैया इस बार कुछ भी हो जाए, मैं वहीं पे जाऊंगा ही जाऊंगा। और इस बार उसकी जिद बहुत ही हाई लेवल की थी, प्रकाश की जिद। प्रकाश ने पूरे एक दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और ऐसे देखते देखते जब प्रकाश रात को सोने लगा तो वो बेहोश हो गया। और ये चीज़ें देख के उसका भाई सुरजीत और उसके माँ बाप काफ़ी डर गए। और उसके माँ बाप ने भी सुरजीत को बोला कि भाई कोई बात नहीं, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, 4-5 दिन घुमा फिरा लाओ, कोई बात नहीं, फिर हम वहाँ पे आएंगे, नहीं तो तुम उसको अकेले ही बस में चढ़ा देना और ये आ जाएगा वापस, कोई बात नहीं। अब वैसे भी तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया उसको टालते हुए, चलो अब ले जाओ, छोटा भाई है तुम्हारा, तो ले जाओ, कोई बात नहीं। तो सुरजीत भी उनकी बात सुन के मान जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रकाश को अपने साथ चंडीगढ़ में ले जाऊंगा। सो ऐसा ही दिन आता है जब सुरजीत की छुट्टी खत्म होती है, तो वो अपने साथ अपने भाई प्रकाश को चंडीगढ़ के लिए लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब सुरजीत अपने भाई प्रकाश को अपने साथ चंडीगढ़ ले जाने के लिए मान जाता है, तो ये बात सुन के प्रकाश खुशी से झूम जाता है और अपने भाई को, सुरजीत को ज़ोर से गले लगाता है और बोलता है भैया थैंक यू सो मच, डोंट वरी, मैं आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा और कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसके कारण आपको लगे कि आपने मुझे यहाँ पे लेके आके कोई गलती की है। अगली दोपहर दोनों भाई सुरजीत और प्रकाश चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ लेते हैं और जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सो बस की कुछ ऐसे सीट का स्ट्रक्चर था कि जो सुरजीत था वो विंडो की दूसरी सीट पे बैठा था और जो प्रकाश था वो विंडो वाली साइड पे बैठा था। प्रकाश विंडो की सीट पे बैठ के वादियों के नज़ारे ले रहा था और ठंडी ठंडी हवा उसका मन खुशियों से भर रही थी। बस को चलते चलते रात के 10:30 बज गए थे और बस बिलासपुर के एक ढाबे पे रुकती है। तो सभी पैसेंजर्स वहाँ से उतरते हैं और अपना खाना खाने के लिए, यानी कि डिनर के लिए वहाँ पे एक्चुअली में रुकते हैं। और कंडक्टर ने बस के सभी सवारियों को बोल दिया था कि ये बस का लास्ट स्टॉप है बिलासपुर ढाबा, और इसके बाद बस किसी भी ढाबे पे नहीं रुकेगी, वो सीधा जाके चंडीगढ़ ही रुकेगी। तो जिसको जो खाना है, जो लेना है अपने साथ, वो ले ले, ताकि रास्ते में वो परेशान ना हो। जो बस का समय था चंडीगढ़ पहुंचने का, वो था रात के 3 बजे का। सुरजीत और प्रकाश दोनों भाई ने भी वहीं से खाना खा लिया। बस चल पड़ी। बस कंडक्टर ने बस चलने के बाद बस के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी ताकि यात्री आराम से सो पाए, और सभी पैसेंजर्स अपने अपने सीट्स पे जाके आराम से सो गए। प्रकाश अभी भी जाग रहा था और उसका भाई सुरजीत, उसको भी नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद सुरजीत भी सो गया। प्रकाश अभी भी वादियों के नज़ारे लेता लेता, ठंडी ठंडी हवा के नज़ारे लेते हुए आराम से चिल कर रहा था। कुछ ही समय बाद प्रकाश की भी आंख लग जाती है और करीब 1 से 2 घंटे हुए ही थे अभी जब प्रकाश की अचानक से नींद खुलती है। प्रकाश देखता है कि बस के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ है और इक्का दुक्का बंदे ही जाग रहे हैं, बाकी सब के सब सोए हुए हैं। इनफैक्ट उसका भाई सुरजीत वो भी सोया हुआ है। प्रकाश को एक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आती है बस की पीछे वाली साइड से। ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर खींच के बस की पीछे वाली साइड पे मारा हो। एकदम से इतनी ज़ोर से आवाज़ सुन के प्रकाश एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें
फटी की फटी रह जाती है, मानो जैसे उसका दिल उसके मुंह में आ गया हो। प्रकाश देखता है कि उसके बस के पीछे कम से कम 8 से 10 लंबे लंबे साए, यानी कि पूरी भूतों की टोली भाग रही है। और उनमें से 3 ऐसे भूत थे जिनकी शक्ल इतनी डरावनी थी, इतनी डरावनी थी, मानो कोई इंसान देखे तो उसे हार्ट अटैक आ जाए। और प्रकाश की भी डर के मारे ऐसी हालत हो गई थी जैसे वो मानो जोर जोर से चीखना चाहता हो, चिल्लाना चाहता हो, बट वो चीख ना पा रहा हो। उसका पूरा शरीर एकदम से ऐसे फ्रीज हो गया जैसे बर्फ जम गई होती है। प्रकाश चाहता था कि वो हिला के अपने भाई को उठा दे और बताए कि उसने क्या देखा, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। सेम ऐसा है जैसे किसी को नींद में जो स्लीप पैरालिसिस होता है, सेम ऐसी ही हालत उसकी हो गई थी उस टाइम पे। अभी उन 3 सायों में से एक साया भाग के प्रकाश की बस में चढ़ गया। और प्रकाश ऐसे ही आंखें फटी की फटी में उसको देख रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना चिल्ला रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, बस उसको देख रहा है। और तभी वो जब धीरे धीरे साया उसके पास आता है तो प्रकाश अपना पूरा का पूरा कंट्रोल खो बैठता है। प्रकाश ना आँव देखता ना ताऊ, प्रकाश इतनी जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर से चिल्लाता है कि बस तो क्या, मानो कि उस एरिया में सोए हुए पंछी भी जाग जाएं। इतनी तेज प्रकाश ने चीख मारी और बस के सभी यात्री, सभी पैसेंजर्स उठ गए। सुरजीत जो सोया हुआ था वो भी उठ गया। बस ड्राइवर ने एकदम से जोर से ब्रेक मारी। बस ड्राइवर ने बस को एक बीच सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। सारे के सारे लोग जो अभी एकदम से जागे थे प्रकाश की चीख सुन के, वो जल्दी से प्रकाश के पास ऐसे राउंड घेरा बना के खड़े हो गए और प्रकाश से पूछते कि भाई क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। प्रकाश जो अभी बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं था। सुरजीत भी देख के प्रकाश को बहुत हैरान था। सुरजीत ने भी पूछा, भाई क्या हो गया, एकदम से इतना क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या ऐसा हो गया, कोई डरावना सपना देख लिया, क्या हुआ, क्या मुझे बताओ। और यही सवाल बाकी के सब लोग भी पूछ रहे थे, लेकिन प्रकाश उनमें से किसी के भी सवाल के जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं था। वो बस एक टुक पीछे देख रहा था, मानो जैसे वो काला साया उसके पीछे ही खड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है उसे, बस उसके पीछे खड़ा है। प्रकाश उसको देख रहा है, वो प्रकाश को देख रहा है, और सभी प्रकाश को देख रहे हैं। और एकदम से सुरजीत ने जोर से प्रकाश को हिलाया कि भाई क्या हुआ तुझे, बोल तो सही। तभी प्रकाश ने सुरजीत की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लग पड़ा। ये सब देख के बस वाले दो हिस्से में बट गए। कुछ तो बोल रहे थे कि भाई इस बंदे ने सोते सोते कोई बहुत बुरा सपना देखा है, और कोई कुछ बंदे उसको ताना मार के हंस रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे पागल लोग बस में चढ़ जाते हैं, सोने भी नहीं देते। कम से कम इंसान बस में सोता है, थका रहा कोई बंदा बस में आया होता है, और ऐसे ऐसे पागल लोग चिल्ला चिल्ला के हमको उठा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब तानों के बीच में, इन सब मजाक के बीच में एक बंदा ऐसा था जो सच में प्रकाश की हालत को देख के वो समझ गया था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, और वो था खुद बस का ड्राइवर। सभी ने प्रकाश को संभाला, पानी वगैरह दिया, और पानी पीने के बाद प्रकाश ने जब पीछे मुड़ के देखा तब वो साया वहां पे नहीं था। सो प्रकाश भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे वो फ्रीज के टाइम पे था, है ना। तो चलो भाई, अपनी अपनी हर इंसान अपनी अपनी सीट पे गया और वापस में जाके अपनी अपनी सीट्स में जाके बैठ गया। कुछ सो गए और कुछ अभी भी जाग रहे थे। लेकिन इस बार कंडक्टर ने बस के अंदर की लाइट्स ऑफ नहीं करी। बस ड्राइवर ने जब गाड़ी चलाई तो उसकी स्पीड जो पहले चला रहा था वो बस अपनी, उससे कम से कम दुगने से तीन स्पीड में वो चला रहा था बस अपनी। मानो उसको कुछ ऐसा पता चल गया हो जैसे प्रकाश को पता चला। बस ड्राइवर ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे अपनी गियर बॉक्स से फुल स्पीड की और भाई बस भगाने लगा। बस ड्राइवर ने जब तक चंडीगढ़ नहीं आया
तब तक बस किसी भी जगह नहीं रुकी। इनफैक्ट जो यात्रियों जो पैसेंजर्स को बस में बैठने के बाद जिसको बीच-बीच में उतरना होता है कुछ-कुछ जगह को, है ना? किसी को बाथरूम के लिए उतरना होता है या फिर किसी को अपने-अपने लाइक किसी को सड़क पे उतरना होता है, कहीं बीच-बीच में उतर-उतर के अपनी-अपनी जगह जाते हैं। हर बंदे को चंडीगढ़ नहीं जाना होता। लेकिन बस ड्राइवर ने सीधा गाड़ी भगा के डायरेक्ट चंडीगढ़ स्टेशन बस स्टेशन पे उतारी। और ये चीज़ें देख के बीच में 15 से 20 बंदे थे जिन्होंने पीछे उतरना था। उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया बस ड्राइवर से कि तुमने बीच में सड़क में क्यों नहीं, जहाँ हमारा स्टॉप है वहाँ पे क्यों नहीं उतारा? और वहाँ पे भी काफ़ी हल्ला-गुल्ला हुआ। सो एट द एंड सभी लोग वहाँ पे चंडीगढ़ बस स्टैंड में उतर गए। सेम सुरजीत और प्रकाश दोनों भाई, वो भी बस स्टैंड में उतर गए। लेकिन प्रकाश की जो हालत है वो बिल्कुल पहले से बहुत अलग थी। प्रकाश जो एक हँसता खेलता, जिसको हम बोलते हैं नॉटी बॉय था, वो अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत सा हो गया था। सुरजीत उसको देखकर बहुत चिंतित था कि भाई एकदम से इसको ऐसा क्या हो गया? लेकिन सुरजीत की समझ से पूरा का पूरा वो बाहर था। चलो, प्रकाश ने कुछ बोला नहीं, सुरजीत ने ना उससे कुछ पूछा। दोनों ने कैब की और सुरजीत के घर पे फ्लैट पे आ गए चंडीगढ़ में। सुरजीत का एक फ्लैटमेट उसी के साथ रहता था। उसके फ्लैटमेट को पता था कि सुरजीत का जो छोटा भाई है वो सुरजीत के साथ ही आ रहा है। ऐसे रिंग बजती है फ्लैट की, और जब जो सुरजीत का फ्लैटमेट है वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सुरजीत और उसका दोनों भाई बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हैं। वो जो उसका फ्लैटमेट है वो अपने दोस्त सुरजीत को ज़ोर से गले लगाता है और बोलता है, भाई आ गया तू? मैं तो तेरी ही वेट कर रहा था। तेरे जाने के बगैर मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था यार। शुक्र है भाई तू आ गया। और वाह! आज अपने भाई को भी साथ ले आया है। और सुरजीत को गले लगाने के बाद जब वो उसके छोटे भाई को हैंडशेक के लिए अपना हाथ ऐसे आगे करता है, और उसी टाइम पे सुरजीत के छोटे भाई ने उसका हाथ ऐसे इग्नोर किया जैसे उसका हाथ तो क्या, वो उसका बंदा ही पूरा उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये देखकर उसका जो फ्लैटमेट था सुरजीत का, यानी कि उसका दोस्त, उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि काफ़ी वियर्ड बिहेवियर है इसका, इसके छोटे भाई का। लेकिन सुरजीत ने उस अपने छोटे भाई को बोला कि आपसे बड़े हैं वो, है ना? तो आप उनको हैंडशेक क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन उसकी सुरजीत की बातों का प्रकाश ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर से उसने हैंडशेक के लिए आगे किया, सुरजीत के दोस्त ने उसके आगे कि कोई बात नहीं भाई, अब तो हैंडशेक कर ले, कोई चक्कर नहीं, तू भी मेरे छोटे भाई जैसा ही है। लेकिन इस बार पता नहीं प्रकाश को ऐसा क्या हुआ, प्रकाश ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे निचोड़ दिया पकड़ के, ऐसे। और उसका जो फ्लैटमेट है जिसका हाथ प्रकाश ने निचोड़ा, वो इतनी जोर से चिल्लाया मानो कि जैसे किसी ने उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी हो। और सुरजीत ने बहुत मुश्किल से उसका हाथ छुड़वाया उससे, प्रकाश से। और गुस्से से प्रकाश को बोलता है कि प्रकाश, ये क्या बेहुदा हरकत है? वो भी तुम्हारे भाई जैसा है, और ये चीज़ें तुमने सीखी कहाँ से है? इतनी बदतमीजी पहले तुमने कभी नहीं की। और ये सुन के सुरजीत, लाइक ये बोल के जो सुरजीत गुस्से से जोर से प्रकाश के मुंह पे थप्पड़ जड़ देता है। अब प्रकाश ने उस टाइम, उसको पता नहीं ऐसा क्या हो गया, वो थप्पड़ के कारण या उसका क्या मूड ऑफ था, ये तो खुद प्रकाश को भी नहीं पता। प्रकाश ने अपने भाई सुरजीत को ऐसे कॉलर से पकड़ा और ऐसे गर्दन पे हाथ रख के उसको ऐसे उठा दिया। और उसकी पकड़ इतनी तेज थी, इतनी जोर से थी कि सुरजीत की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और ये देख के जो सुरजीत का फ्लैटमेट है, यानी दोस्त उसके फ्लैट पे है, उसने प्रकाश को हाथ को इतना जोर से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और ये देख के वो काफ़ी हैरान था, उसका दोस्त सुरजीत का। एक छोटा-सा बच्चा, इतना भी छोटा नहीं, यानी कि 16 17 18 साल का बच्चा, और उसके पास इतनी हिम्मत है, उसके पास इतनी पावर है उसके पास, इस एक हाथ से अपने भाई, जो कम से कम सुरजीत की हाइट जो थी वो 6 फीट की थी, है ना? 6 फीट टॉल था सुरजीत, उसको एक ही हाथ से उठा दिया। ये बात उसको हज़म ही नहीं हो रही थी उसके दोस्त को। तो कैसे जैसे-तैसे करके उन्होंने सुरजीत को उसके चंगुल से छुड़ाया प्रकाश के, और सुरजीत को वो घसीट के अपने रूम के अंदर ले गया। और 5-10 मिनट के बाद जब उसने पानी वगैरह पिलाया सुरजीत को,
तो सुरजीत इतनी हालत में नहीं था कि वो उठ के जाके प्रकाश से पूछ सके कि ऐसा क्यों किया या क्या, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, है ना? तो उसके जो दोस्त है वो एकदम से बाहर गया और देखा कि प्रकाश बिल्कुल ज़मीन में गिरा हुआ है। ज़मीन पे ऐसे गिरा हुआ है, बदहोश हो गए। तो प्रकाश ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, "सुरजीत बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई गिर गया ज़मीन पे।" तो सुरजीत भी भागकर आया और उसने भी फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और प्रकाश के मुँह पे पानी के छींटे मारे। लेकिन पानी की छींटे के मारने के बाद भी प्रकाश का होश नहीं आ रहा था। सुरजीत बहुत डर गया। उसने प्रकाश के नाक पे ऐसे हाथ लगा के देखा भी कि इसको सांस आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन सांस उसको आ रही थी। सुरजीत और उसके दोस्त दोनों ने प्रकाश को उठा के जल्द से जल्द अस्पताल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब प्रकाश को थोड़ा सा होश आया, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह दिए। लेकिन डॉक्टर को एक बात नहीं समझ लग रही थी, जब प्रकाश को इंजेक्शन दिए जा रहे थे तब उसकी रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने लाइक जो बोले कि वो कराया था, एक्सरे वगैरह जो भी मेडिकल जो रिपोर्ट करवाई थी उन्होंने, तो बिल्कुल नॉर्मल की नॉर्मल आ रही थी। 1% भी ऐसा कुछ नहीं था जो प्रकाश किसी वजह से बेहोश हो गया हो या कुछ सदमा लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल की नॉर्मल थे वो। लेकिन चलो, डॉक्टर है वो तो अपना काम करेंगे ही। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया और नींद की इंजेक्शन दिया प्रकाश को कि चलो ताकि सो जाएगा रात को और आराम से सुबह फ्रेश माइंड से उठेगा। ऐसे ही सुबह हुई, तब तक सुरजीत ने अपने पेरेंट्स को भी हर चीज़ बता दी थी। उन्होंने बता दिया कि प्रकाश ने ऐसे-ऐसे किया है और अभी हम उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो ये बात सुन के सुरजीत और उसके पेरेंट्स, सुरजीत के पेरेंट्स वो भाग के पालमपुर से अगले ही दिन रात को रात के 10-11 बजे तक वो उसी दिन पहुंच गए वहाँ पे हॉस्पिटल में अगले दिन। तब तक डॉक्टर ने बोला कि प्रकाश अभी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको लेके जा सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। जब सुरजीत के माँ बाप प्रकाश से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी बदतमीजी का क्या कारण है तुम्हारा, तुम तो यहाँ पे चंडीगढ़ में घूमने आए थे, तो ऐसा तुमने क्या किया? तो प्रकाश ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि मुझे कुछ नहीं याद। मुझे बस इतना याद है कि मैंने अपनी आँख खोली और मैं हॉस्पिटल में था। सिर्फ मुझे इतना याद है कि मैं चंडीगढ़ स्टेशन पे उतरा था और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। उसके बाद सीधी मेरी आँख खुली और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में था। तो सुरजीत के माँ बाप को लगा कि चलो हुआ होगा कुछ, चलो अभी इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमारा बच्चा भी बड़ी मुश्किल से होश में आया है, तो हम इसको परेशान नहीं करेंगे अभी। चलो, बात आई गई होगी। और सुरजीत ने भी अपने भाई प्रकाश को ये बिल्कुल नहीं बताया था कि उसने रात को क्या हरकत की, उसने रात को सुरजीत को मारा, कैसे घसीटा, लेकिन कुछ नहीं बताया। तो 2-4 दिन के लिए तो हर एक चीज़ नॉर्मल थी। तो उसके माँ बाप, सुरजीत और प्रकाश, ये चारों जो फैमिली मेंबर्स हैं वो चंडीगढ़ रहते हैं, यानी कि सुरजीत के पास रहते हैं, घूमते हैं, चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट जाते हैं, जैसे 22 मार्केट, 15 मार्केट में जाते हैं। और सुरजीत की जो मॉम होती हैं वो काफ़ी शॉपिंग करती हैं और सुरजीत को, प्रकाश को बहुत अच्छा लगता है। सुरजीत ने भी जो उसके 2-3 दिन पहले जो बात हुई प्रकाश के साथ, वो आई गई कर दी। लेकिन कहते हैं इंसान के दिमाग में अगर एक बात कुछ हम बोल दें ना किसी को कुछ, वो चाहे उसको यकीन करे या ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट जो है दिमाग में ट्रिगर करता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग जो पॉइंट जो है दिमाग में रह जाता है। सो प्रकाश को ठीक देख के सुरजीत को तो लग रहा था चलो मानो सब ठीक हो गया, अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे एक टाइम आया, 3-4 दिन उन्होंने घूमा फिरा और उसके बाद प्रकाश को अपने माँ बाप के साथ सुरजीत ने वापस पालनपुर भेज दिया। यहाँ पे जो प्रकाश है वो अपने माँ बाप के साथ सकुशल जिसको बोलते हैं वो अपने पालनपुर में पहुंच गया, अपने घर में एंटर हो गया। और इधर सुरजीत भी अपने ऑफिस में चला गया और नॉर्मल रूटीन सभी लोगों की शुरू हो गई। लेकिन उसी रात प्रकाश का, मैं आपको समझा देता हूँ कि उनका घर कैसे था। सुरजीत और प्रकाश का घर ऐसा था कि जब एंटर होने के साथ में एक लिविंग रूम था और आगे जाके एक बेडरूम था जो प्रकाश और सुरजीत के मोम डैड का था, ठीक है। और उसी के साथ वाले बेडरूम को छोड़ के एक और बेडरूम, तीसरा बेडरूम था जो प्रकाश का था, उसमें प्रकाश अकेला सोता था। चलो भी रात को खाना वगैरह खाने के बाद प्रकाश अपने रूम में चला गया, सोने के लिए चला गया, ठीक है।
और जब वो सोने के लिए गया तब तो सब नॉर्मल था। उसके मॉम डैड अपने अपने रूम में जाके सो गए और वो अपने रूम में जाके सो गया। रात के करीब 11:30 या 12 बजे के करीब प्रकाश के पिता की एकदम से आँख खुलती है और उसको जो उनको जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि दीवार से खींच खींच के मुक्के मार रहा हो। ठक 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 ठक, ऐसी आवाज़ आ रही थी वहाँ पे। तो प्रकाश के पिताजी उठे और देखा कि भाई ऐसी कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो भी आधी रात को। तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं उठाया, वो चुपके से लाइक अपनी चप्पल वगैरह पहनी प्रकाश के पिताजी ने और रूम के बाहर निकल गए और आसपास नजरें घुमाई और देखा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, आवाज़ प्रकाश के रूम से आ रही है। तो उसके पिताजी प्रकाश के रूम में गए और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और बोला, बेटा प्रकाश, क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, सोए नहीं अभी तक, रात के 12 बज गए हैं, सो जाओ, कल से तुम्हारी छुट्टियां वैसे भी खत्म होने जा रही हैं, कल से तुम्हारा स्कूल है। लेकिन ये बात सुनने के बावजूद भी तो प्रकाश क्या उसके रूम से और तेज ठक 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 की आवाज आनी शुरू हो गई। प्रकाश के पिता ने थोड़ा जोर दे के ना, थोड़ा ऐसे जब धक्का मार के जो बंदा खोलता ना दरवाजा, ऐसे खोला तो दरवाजा खुला हुआ था। ऐसे कुछ है नहीं कि कुंडी वाला लगी, दरवाजा खुला हुआ था। और जब प्रकाश के पिता ने देखा कि उनके बेटे की क्या हालत है, तो प्रकाश के पिता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई।